सूर्य पत्नी राज्ञी और निक्षुभा की उत्पत्ति का वर्णन वशिष्ठ जी ने कहा। इस प्रकार विस्तार पूर्वक सुनकर कौतूहल उत्पन्न हो जाने से प्रसन्न चित्त जामवती पुत्र सांब ने नारद जी से पुनः पूछा। सांब ने कहा, हर्ष की बात है हे देव ऋषि, आपने सूर्य का हर्षवर्धन महात्म्य में वर्णित किया, जिससे श्रेष्ठ देवता सूर्य में मेरी भक्ति उत्पन्न हुई। अब इसके बाद भाग्यशालिनी राज्ञी निक्षुभा, दंडी और पिंगल आदि को भी हे महामुनि मुझे बताएं। नारद जी बोली, मैंने पहले ही बताया है कि सूर्य की दो पत्नियां हैं, राज्ञी और निक्षुभा। उन दोनों में राज्ञी को ही द्यौ और निक्षुभा को पृथ्वी कहती हैं। उस महीने की कृष्ण पक्षीय सप्तमी के दिन सूर्य के साथ द्यौ की पूजा होती है और माघ कृष्ण सप्तमी के दिन सूर्य, पृथ्वी और भगवान आदित्य का संगम होता है और ऋतु स्नान किए हुए पृथ्वी सूर्य से गर्भ ग्रहण करती है। द्यौ वर्षा ऋतुओं में जल रूपी गर्भ को सूर्य से धारण करती है और पृथ्वी लोक रक्षा के लिए हरी भरी फसलें उत्पन्न करती हैं। हरी भरी फसलों के उत्पन्न होने से प्रमुदित ब्राह्मण लोग आहुतियां प्रदान करते हैं और स्वाहा और वषटकारों से पितरों और देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं। चूंकि औषधियों और सौधामृतों से मनुष्यों, पितरों और देवताओं को पृथ्वी क्षोभ रहित कर देती है, इसलिए उसे निक्षुभा कहते हैं। जिस प्रकार सूर्य की पहली पत्नी दो रूपों में बदली और जिसकी ये बेटी हुई और इसकी जो संतानें हुई, अब वह सब मुझसे सुनो। ब्रह्मा के पुत्र मारीची और मारीची के पुत्र कश्यप हुए। कश्यप के हिरण्यकश्यप और उनसे प्रहलाद नामक पुत्र हुआ। प्रहलाद का पुत्र विरोचन नाम से प्रसिद्ध हुआ और विरोचन की बहन नाम से जननी कही गई। इस प्रकार वैदती के पुत्र हिरण्यकश्यपु की पौत्री हुई। वही कन्या जननी विश्वकर्मा की पत्नी और प्रहलादी भी कही जाती है। इसके बाद महर्षि मारीची की सुंदरी कन्या जिसका नाम स्वरूपा था, महर्षि अंगिरा की पत्नी हुई और बृहस्पति की मां बनी। बृहस्पति की बहन ब्रह्मवादिनी भुवनी थी और वह वसुओं में से 8वीं अर्थात प्रभास की पत्नी हुई। उसी ने समस्त शिल्पियों के अगुआ विश्वकर्मा को पैदा किया और वही विश्वकर्मा देवताओं के बड़े नाम से त्वष्टा हुए। देवताओं के आचार्य उन्हीं विश्वकर्मा की ये कन्या तीनों लोकों में सरेणु के नाम से विख्यात हुई। राज्ञी, संज्ञा, शास्त्री, प्रभासा और पृथ्वी के रूप में विद्यमान उसी की पुत्री निक्षुभा महात्मा भगवान मर्तंड की पत्नी हुई, जो कि साध्वी, पतिव्रता देवी और रूप यौवन संपन्ना थी, जिससे रमण करने के लिए सूर्य प्राचीन काल में पुरुष रूप में अवस्थित हुए। अपने महान तेज के कारण सूर्य का जो रूप था वह अंगों के प्रतिरुद्ध हो जाने पर कांति विहीन हो गया। उन्हें गात्रों में भंग देखकर पिता ने कहा, हे मार्तंड, दुखी मत हो। इसीलिए सूर्य मार्तंड कही गई।